ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2025 के शनिवार के मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। मीठे बच्चे, तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। मिशन अर्थात महान कार्य है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। प्रश्न है, कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? उत्तर है, जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी तो कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, इसलिए कर्मेंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी छिपा कर ऐसा कर्म नहीं करना है जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। गीत चला, मुखड़ा देख ले प्राणी, अपने मन दर्पण में, कितने पाप कितने पुण्य हैं तेरे जीवन में। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। न सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली हैं वह जानते हैं, हम ब्राह्मणों को ही बाप समझाते हैं। पहले तुम शूद्र थे, फिर आकर ब्राह्मण बने हो। बाप ने वर्णों का भी हिसाब समझाया है। दुनिया में वर्णों को भी समझते नहीं, सिर्फ गायन है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बनेंगे। विचार करो, यह बात राइट है? जज योर सेल्फ, अपने आप को जज करो। हमारी बात सुनो और फिर भेंट करो और उसमें अंतर निकालो। शास्त्र जो जन्म जन्मांतर सुने हैं और जो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं उनकी भेंट करो। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है? ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूले हुए हैं। तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट बना हुआ है, इस पर समझाया जाता है। बाकी इतनी बुझाऊं वाले चित्र जो बनाए हैं और देवियों को हथियार आदि बैठ दिए हैं, वो सब है रोंग। यह भक्ति मार्ग के चित्र हैं। इन आँखों से सब देखते हैं परंतु समझते नहीं। कोई के ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है और 84 जन्मों का भी मालूम पड़ा है। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे, ज़रूर बाप के मददगार चाहिए ना। इसलिए तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन। तुम सबको ईश्वर का बनाते हो, समझाते हो। वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है, उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा। जैसे लौकिक बाप को याद किया जाता है, उनसे भी जास्ती पारलौकिक बाप को याद करना पड़े। लौकिक बाप तो अल्पकाल के लिए सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। यह अभी आत्माओं को ज्ञान मिलता है। अभी तुम जानते हो 3 बाप हैं, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। बेहद का बाप अलौकिक बाप द्वारा तुमको समझा रहे हैं। इस बाप को कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा की बायोग्राफी का किसी को पता नहीं है। उनका ऑक्यूपेशन भी जानना चाहिए ना। शिव की, श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, बाकी ब्रह्मा की महिमा कहाँ? निराकार बाप को जरूर मुख तो चाहिए ना, जिससे वो अमृत दे। भक्ति मार्ग में बाप को कभी यथार्थ रीति याद नहीं कर सकते हैं। अभी तुम जानते हो, समझते हो, शिव बाबा का रथ यह है। रथ को भी श्रृंगार करते हैं ना ज्ञान रत्नों से, जैसे मोहब्बत के घोड़े को भी सजाते हैं। तुम बच्चे कितना अच्छी रीति मनुष्यों को समझाते हो। तुम सभी की बड़ाई करते हो, बोलते हो तुम यह देवता थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो। अब फिर सतो प्रधान बनना है तो उसके लिए योग चाहिए, परंतु बड़ा मुश्किल कोई समझते हैं। समझ जाएं तो खुशी का पारा चढ़े, समझाने वाले का तो और ही पारा चढ़ जाए। बेहद के बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या? समझ नहीं सकते, कहते हैं यह कैसे हो सकता है। बेहद के बाप की जीवन कहानी सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे पावन बनो,
तुम पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ, तो गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु उसकी निशानी, उसकी समझानी कोई के पास है नहीं। बाप आत्मा का ज्ञान भी कितना क्लियर करके समझाते हैं, कोई शास्त्र में यह बातें नहीं है। बल कहते हैं आत्मा बिंदी है, भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, तो भ्रकुटी के बीच में स्टार है, परंतु यथार्थ रीति किसी की बुद्धि में नहीं है। यह भी जानना पड़े, कलयुग में है ही अनराइटियस और सतयुग में है सब राइटियस। भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते हैं ये सब ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं, इसलिए तुम पहले फार्म भराते हो, यहाँ क्यों आए हो, इससे भी तुमको बेहद के बाप का परिचय देना है। पूछते हो आत्मा का बाप कौन है, सर्वव्यापी कहने से तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता, सबका बाप कौन, तो ये है मुख्य बात। अपने अपने घर में भी तुम समझा सकते हो। एक दो मुख्य चित्र, सीढ़ी, त्रिमूर्ति, झाड़, ये बहुत ज़रूरी हैं। झाड़ से सब धर्म वाले समझ सकते हैं कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ, हम इस हिसाब से स्वर्ग में जा सकते हैं या नहीं। जो आते ही पीछे हैं वह तो स्वर्ग में जा न सकें, बाकी शांति धाम में तो सब जा सकेंगे। झाड़ से भी बहुत क्लियर होता है, जो जो धर्म पीछे आए उन्हों की आत्माएं ऊपर ऊपर में जाएं विराजमान होंगी। तुम्हारी बुद्धि में सारा फाउंडेशन लगाया जाता है। बाप कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग तो लगा, फिर झाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं। पत्ते बिगर तो झाड़ होता नहीं, इसलिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं आप सामान बनाने के लिए। और धर्म वालों को पत्ते नहीं बनाने पड़ते हैं, वह तो ऊपर से आते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, फिर पत्ते पीछे ऊपर से आते जाते हैं। तुम भी झाड़ की वृद्धि के लिए यह प्रदर्शनी आदि करते हो, इससे पत्ते लगते हैं, फिर तूफान आने से गिर भी पड़ते हैं, मुरझा जाते हैं। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है और कराना है। तुम सबको कहते हो और जो भी रचना है उनको छोड़ो, रचना से कभी वर्षा मिल न सके, रचयिता बाप को ही याद करना है और किसी की याद न आए। बाप का बनकर ज्ञान में आकर फिर अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो उसका बोझा सिर पर बहुत चढ़ता है। बाप पावन बनाने आए हैं और फिर ऐसा कुछ काम करते हैं तो और ही पतित बन पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं करो जो घाटा पड़ जाए। बाप की ग्लानि होती है ना, ऐसा कर्म नहीं करो तो विक्रम जास्ती हो जाएं। परहेज भी रखनी है, दवाई में भी परहेज रखी जाती है। डॉक्टर कहे यह दवाई आदि नहीं खाना है तो मानना चाहिए। कर्मेंद्रियों की वश करना पड़ता है, अगर छिपा कर खाते रहेंगे तो फिर दवाई का असर नहीं होगा। इसको कहा जाता है आसक्ति। बाप भी शिक्षा देते हैं यह नहीं करो। सर्जन है ना, लिखते हैं बाबा मन में संकल्प बहुत आते हैं तो खबरदार रहना है। गंदे सौपन मनसा में संकल्प आदि बहुत आएंगे, लेकिन इनसे डरना नहीं है। सतयुग त्रेता में ये बातें होती नहीं। तुम जितना आगे नज़दीक होते जाएंगे, सिल्वर एज तक पहुँचेंगे, तब कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी, कर्मेंद्रियाँ वश हो जाएंगी। सतयुग त्रेता में वश थी ना, तो जब उस त्रेता की अवस्था तक आओ तब वश होंगी। फिर सतयुग की अवस्था में आएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सब कर्मेंद्रियाँ पूरी वश हो जाएंगी। कर्मेंद्रियाँ वश थी ना, ये नई बात थोड़ी ही है। आज कर्मेंद्रियों के वश में हैं, कल फिर पुरुषार्थ करके कर्मेंद्रियों को वश कर लेते हैं। वह तो 84 जन्मों में उतरते आए हैं, अभी रिटर्न जर्नी है, अब वापिस चढ़ना है। सबको सतो प्रधान अवस्था में जाना है। अपना चार्ट देखना है, हमने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। बाप को याद करते करते आयरन एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। फिर तुमको महसूस होगा अभी कोई तूफान नहीं आते हैं, वह भी अवस्था आएगी। फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे। मेहनत कर पावन बनने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा।
जो भी आते हैं उनको समझाना है कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं। जितने 84 जन्म लिए हैं, तो जिसने भी 84 जन्म लिए हैं वही समझेंगे, कहेंगे अब बाप को याद कर मालिक बनना है। 84 जन्म नहीं समझते हो तो शायद राजाई के मालिक नहीं बनने होंगे। हम तो हिम्मत दिलाते हैं, अच्छी बात सुनाते हैं, तुम नीचे गिर पड़ते हो। जिसने 84 जन्म लिए होंगे उनको झट स्मृति आएगी। बाप कहते हैं तुम शांति धाम में पवित्र तो थे ना, अब फिर तुमको शांति धाम सुख धाम में जाने का रास्ता बताते हैं। और कोई भी रास्ता बता न सके। शांति धाम में भी पावन आत्माएं ही जा सकेंगी। जितना खाद निकलती जाएगी उतना ऊंचा पद मिलेगा। जो जितना पुरुषार्थ करे, हर एक के पुरुषार्थ को तो तुम देख रहे हो। बाबा भी बहुत अच्छी मदद करता है। यह तो जैसे पुराना बच्चा है, हर एक की नब्ज को समझते हो ना। सामने जो होंगे वह झट समझ जाएंगे कि बेहद का बाप है, उनसे ज़रूर वर्षा बेहद का मिलना चाहिए। मिला था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। बाप ने जब स्वर्ग की स्थापना की थी तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते आए हो। अभी ये है तुम्हारा अंतिम जन्म। हिस्ट्री रिपीट तो ज़रूर करेगी ना। तुम सारा 84 का हिसाब किताब बताते हो। जितना समझेंगे उतना पत्ते बनते जाएंगे। तुम भी बहुतों को आप समान बनाते हो ना। तुम कहेंगे हम आए हैं सारे विश्व की माया की जंजीरों से छुड़ाने। बाप कहते हैं मैं सबको रावण से छुड़ाने आता हूँ। तुम बच्चे भी समझते हो बाप ज्ञान का सागर है। तुम भी ज्ञान प्राप्त कर मास्टर ज्ञान सागर बनते हो ना। तो ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। तुम जानते हो भारत का प्राचीन राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, कोई मनुष्य सिखला नहीं सकता। परंतु यह बात सबको कैसे बताएं। यहाँ तो असुरों के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। आगे तो समझते थे शायद कोई किचड़ा डालते हैं, अभी समझते हो यह विघ्न कैसे डालते हैं। नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। कल पहले भी ये हुआ था। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा चक्कर फिरता रहता है। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। बाबा हमको लाइट हाउस का भी टाइटल देते हैं। एक आँख में मुक्ति धाम, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम। तुमको शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आना है। ये है ही दुख धाम। बाप कहते हैं इन आँखों से जो कुछ तुम देखते हो उसको भूलो, अपने शांति धाम को याद करो। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। इसको ही अव्यभिचारी योग कहा जाता है। ज्ञान भी एक से ही सुनना है, वह है अव्यभिचारी ज्ञान, यानी बिना मिलावट का ज्ञान। याद भी एक को करो, मेरा तो एक दूसरा न कोई। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की याद आएगी ही नहीं। आत्मा कहती है मैं तो एक बाबा की ही बनूंगी, मुझे जाना है बाबा के पास। यह शरीर तो पुराना जड़ी भूत है, इसमें भी ममत्व नहीं रखना है। यह ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि शरीर की संभाल नहीं करनी है, अंदर से समझना है कि यह पुरानी खाल है। इनको तो अब छोड़ना है। तुम्हारा है बेहद का संन्यास। वह तो जंगल में चले जाते हैं, तुमको घर में रहते हुए याद में रहना है। याद में रहते रहते तुम भी शरीर छोड़ सकते हो। कहाँ भी हो तुम बाप की याद करो। याद में रहेंगे और सवदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो कहाँ भी रहते तुम उच्च पद पा लेंगे। जितना इंडिविजुअल खुद अपनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। घर में रहते भी याद की यात्रा में रहना है। अभी फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है, फिर नई दुनिया भी तैयार चाहिए ना। अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़े। सूक्ष्म वतन में रहकर भी फिर जन्म लेना पड़ता है। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला,
एक बाप से ही सुनना है, एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है। इस शरीर की संभाल रखनी है, लेकिन ममत्व नहीं रखना है। दूसरा, बाप ने जो परहेज बताई हैं उसे पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो बाप की ग्लानि हो, पाप का खाता बने। अपने को घाटे में नहीं डालना है। आज का वरदान, 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भवै। 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भवै। जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा यानी मनसा वाचा कर्मणा द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं, वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्क्स समान है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद ऑनर व गुण मूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सब दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है, क्योंकि गुणदान सबसे बड़ा दान है। गुणदान सबसे बड़ा दान है। स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन, नींव पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अव्यक्त इशारे। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो, मन के संकल्प हों, संस्कार हों, अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन हिसाब चुकतू कराओ। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, ये है कर्मातीत स्थिति की निशानी। प्रैक्टिकल करो। अभी अभी कर्मयोगी और अभी अभी कर्मातीत स्टेज। अच्छा, ओम शांति।